हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप की शिक्षा में। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, जो यूपीएसआई वाले अपनी रेस कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो यूपीएसआई को लेकर के बात करने वाले हैं, जो 9534 वाली भर्ती है और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती आने वाली है 26,382 पद को लेकर के उसके ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएसआई के बारे में। देखो, सबसे पहले यूपीएसआई के बारे में आपको एक नई खबर ये बताना चाहता हूँ कि उस भर्ती पर एक नई रेट और डाल दी गई है, उस पर एक दो नई रेट और डाल दी गई है। अभी मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे रेट का क्या मामला है, भर्ती बोर्ड पर उसका क्या असर है और कोर्ट में उस रेट डालने का क्या असर हो रहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं एक बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं और ये चाह भी रहे हैं कि इसमें री एग्जाम हो जाए या भर्ती कैंसिल हो जाए। देखो, आपको मैं एक सच बता दूं, हो सकता है कुछ लोगों को दुख हो, उनको दुख होगा जो ये सोच रहे हैं कि भर्ती कैंसिल हो जाए, री एग्जाम हो, कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और इस बात से हो सकता है आपको दुख हो कि भर्ती कैंसिल होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आप मुझसे कमेंट में ये भी कहें कि मुझे कुछ नहीं पता। हाँ भैया, मुझे कुछ नहीं पता, आप ये कह सकते हो कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बस मैं इतना बता रहा हूँ कि इस भर्ती में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप सोच रहे हो कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी या री एग्जाम होगा। और दूसरी बात अब हम करते हैं रेट को लेकर के। दोस्तों इसमें एक दो नई रेट डाल दी गई है, वो कई दिन पहले रेट पड़ी है लेकिन उसकी एक हफ्ते मेरे पास कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब मुझे पता चला है, उसके बारे में अब आपको बता रहा हूँ कि इसके ऊपर एक दो रेट डाल दी गई है। और उस रेट को लेकर के आप ये मत समझना कि भर्ती अब कैंसिल हो जाएगी, यूपीएससी के पेपर अब कैंसिल हो, ऐसा कुछ नहीं होता। जिनको काम करने होते हैं वो कर रहे हैं, जिनको रेट डालनी है वो रेट डाल रहे हैं। आपने अपना काम करना था, आपने एग्जाम दे दिया, भर्ती बोर्ड को पेपर कराना था, भर्ती बोर्ड ने पेपर करा दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो रेट डाल रहे हैं कैंसिल हो जाएगा, इस तो हर कोई रेट डाल देगा और भर्ती कैंसिल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेट डालने से एक साथ ऐसा नहीं होता कि रेट डालने से तुरंत आपकी भर्ती कैंसिल हो जाएगी। ऐसा हड़बड़ाए मत करो कि एक साथ भर्ती कैंसिल ही हो जाएगी। और आपको एक बात और बताऊं, जो नई रेट डाली गई है और पहले भी रेट पड़ी है, इस पर अशोक खरी जी ने बिल्कुल मतलब नाम मात्र के बराबर कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है उन्होंने। मतलब कहने का मतलब साफ साफ ये है, सीधा सीधा ये सबको पता है कि जो सबूत हैं, देखो आप सबको, हमको भी पता है कि हाई कोर्ट में ऐसे आपके और हमारे कहने से कुछ नहीं होता। जो सबूत हैं बिल्कुल कुछ ही स्क्रीनशॉट वगैरह और कुछ ही स्कोर ऐसे मिले हैं, लग रहे हैं कि हाँ इन्होंने गड़बड़ की है कुछ, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं। क्योंकि मैं आपको एक पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ जो मैंने यूपीएसआई को लेकर ही बनाई थी, कि एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से। उसमें उन्होंने ये साफ कहा था कि अगर 15% से ज़्यादा किसी भर्ती में कोई गड़बड़ी पाई जाती, उसी कंडीशन पर भर्ती कैंसिल होगी या री एग्जाम होगा दोबारा। तो ये सोचिए, 15% बहुत होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता। अब देखिए हाईकोर्ट क्या निर्णय लेता है। अगर हाईकोर्ट को कुछ गड़बड़ी दिखी तो भर्ती बोर्ड के लिए जवाब तलब करेगा, जो भी जवाब होगा भर्ती बोर्ड देगा हाई कोर्ट को। तो इस वजह से आप किसी तरीके से परेशान मत हो, भर्ती बिना किसी कारण के रद्द नहीं होती, बिना किसी कारण के री एग्जाम नहीं होता। अब बात करते हैं कि इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। देखिए, जो मैंने पिछली बार बताई थी वही मैं आज बता रहा हूँ। ये बिल्कुल कन्फर्म पक्की इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ इस बात को कि भर्ती बोर्ड की ओर से रिजल्ट ना आने का कोई भी रीजन नहीं है। सिर्फ रीजन है तो दो। सबसे पहला इलेक्शन, दूसरा है जो आपको पता है ओमिक्रॉन फैला हुआ है, इस वजह से। अब इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि कोई नियम में लिखा हो कि इलेक्शन चालू हो गया, आचार संहिता लग गई तो अब रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्शन की वजह से, इसी वजह से आपको पता ही है कि पुलिस पर पूरा प्रेशर रहता है चुनाव का। चुनाव भी कराने होते हैं पुलिस को। अगर आपके डीवीपीएसटी भी होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपके डीवीपीएसटी जो होंगे एक ही सेंटर बंद करके करा दी जाए। उसमें भी पुलिस की पूरी अच्छी तरीके से ड्यूटी लगाई जाती है, वो भी उसमें भी बिजी रहती है। तो इस वजह से एक साथ दोनों काम होना, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है लेकिन बहुत मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। इस वजह से एक तो ये कारण है, दूसरा आपको वो जो वायरस फैला हुआ है उस वजह से, और दूसरी कोई भी रीजन नहीं है इसका जो आप समझो कि इस वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से रिजल्ट के लिए बिल्कुल भी परेशान मत हुई है। अगर रिजल्ट से जुड़ी हुई, यूपीएसआई से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो तुरंत मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं वीडियो के द्वारा। अब देखो दोस्तों, रही बात रिजल्ट की जल्दी आने की, जितनी जल्दी पहले हो रही थी जल्दी, ये जरूर है कि अब वो जल्दी नहीं हो रही। जैसे पहले सोच रहे थे कि चुनाव से पहले पेपर हो जाएगा, पेपर तुरंत होने के बाद रिजल्ट आने के बाद आपकी डीवीपीएसटी हो जाएगी, ऐसा जल्दी तो भाई देखो अब नहीं हो रही। ये तो कन्फर्म होगा कि अब जल्दी इतना, मतलब इस पर यह ध्यान नहीं है कि अब ये जल्दी करानी है, क्योंकि इस समय आपको पता है कि यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं। तो इलेक्शन का मुद्दा इसमें ज़्यादा हाईलाइट में चल रहा है, तो इस वजह से अब जल्दी तो नहीं हो रही है। तो इस वजह से आप वेट करिए, कोई भी अपडेट आती है मैं आप तक तुरंत पहुंचाऊंगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम यूपी पुलिस को लेकर के। देखो, यूपी पुलिस की आपको पता ही है 26,382
पद पर वैकेंसी आने वाली है आरक्षित नागरिक पुलिस में और फायरमैन। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो ये जरूर देखें। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप इन 2 बुक्स को खरीद सकते हो। ये चक्षु प्रकाशन की बुक है, ये एक स्टडी गाइड बुक है पूरी, एक इसके साथ प्रैक्टिस सेट है। ये बहुत ही अच्छी और सरलतम भाषा में 2022 के नए पैटर्न को ध्यान में रखकर ये तैयार की गई है। आप इनको खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। आपको अगर आप इनको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हो। अगर आप इनको ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है। एक ये स्टडी गाइड बुक है इसकी, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ है। और ये है एक चक्षु प्रकाशन की, यही इसकी प्रैक्टिस सेट है इसके साथ। इसमें आपके जो पुराने पेपर हुए वो भी इसमें दिए गए हैं। तो अगर आप इनको खरीदना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बुक है, ये ऑनलाइन इनको आप खरीद सकते हो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। भर्ती बोर्ड की ओर से नई कंपनी के चयन के लिए, नई हो या कोई भी पुरानी जिसने पेपर पहले कराए हो, कंपनी के चयन के लिए जो पेपर करा सके उसके लिए टेंडर वाला एक नोटिस निकाला था, जिसकी लास्ट डेट थी 27 जनवरी। 27 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी, उसकी बढ़ा करके अब आगे कर दिया 10 फरवरी। 27 जनवरी थी लेकिन अब 27 जनवरी नहीं, अब वो 10 फरवरी कर दिया। तो इस वजह से 10 फरवरी तक तो कंपनी का चयन होना है। उससे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी अपडेट जुड़ी हुई आपकी भर्ती से रिलेटेड कुछ भी आती है तो वो आप तक मैं तुरंत पहुंचाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा 10 फरवरी तक। उसके बाद ही आपको 1-2 दिन में भर्ती बोर्ड की ओर से आपकी कुछ ना कुछ कोई भी सूचना होगी वो आपको बता दी जाएगी। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 26,382 पद की जो नई वैकेंसी आने वाली है उस पर काम तेजी से चल रहा है। फिलहाल आप 10 फरवरी तक इंतजार कीजिए, कोई भी अपडेट होगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। तो दोस्तों आज जो मुझे जानकारी बतानी थी बस यही जानकारी थी आपके लिए मेरी ओर से। और मैं जो भी वीडियो आपके लिए बनाता हूं, जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूं वो एकदम बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन देता हूं। अगर मैं अभी भी कोई भी आगे इन्फॉर्मेशन दूंगा, चाहे भले ही 5 दिन बाद वीडियो आए, चाहे कई दिन लग जाए, लेकिन जो सटीक इन्फॉर्मेशन होती है मैं वही आप तक पहुंचाता हूं। क्योंकि दोस्तों आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं इस विश्वास को बनाए रखता हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि विश्वास तोड़ने को तो बहुत जल्दी तोड़ा जा सकता है, लेकिन विश्वास को बनाए रखना ये बहुत ही कठिन बात होती है। तो बस फिर भी, लेकिन अगर मुझसे कोई भूल बस कुछ भी गलत निकल जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वैसे अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको सही दूँ और जल्दी से जल्दी दे सकूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल बटन दिखाई देगी, उसको प्रेस कर लें। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।